बाल न बाका कर सके, न मिटा सके सम्मान, जिसकी रक्षा कर रहे हो स्वयं देवों के देव महादेव। और यह बात आज भी सच होती है कि जो भक्त सच्चे मन से महादेव की पूजा करता है उसे काल तो क्या, खुद मृत्यु के देवता यमराज भी नहीं छू सकते। और ऐसा ही हुआ ग्वालियर के रहने वाले और महादेव के परम भक्त सुरेश जी के साथ। दोस्तों, उस दिन सुरेश जी के साथ जो हुआ उसे सुनकर यकीनन आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। सुरेश जी मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में रहते हैं। वह एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। सुरेश जी भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं। सुरेश जी रोज सुबह उठकर स्नान आदि करके महादेव को जल अर्पित किया करते थे। गांव के सभी लोग सुरेश जी की भक्ति को देखकर बहुत खुश रहते थे। और पेशे से सुरेश जी एक किसान हैं। किसान के व्यापार में उनको मुनाफा बहुत कम था और वह अपने परिवार का पालन पोषण सही तरीके से नहीं कर पा रहे थे। इसी कारण उसने गाय पालन करने की ख्वाहिश रखी और एक गाय पालन शुरू कर दिया। वह दूध बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से करने लगे। सुरेश जी बताते हैं कि जब आप भगवान को सच्चे दिल से कभी भी कहीं भी याद करते हैं तो वो आपकी मदद के लिए जरूर चले आते हैं। ऐसा ही कुछ उनके साथ हुआ। बात सन 2013 की है, जब सुरेश अपनी सभी गायों को चराने के लिए जंगल की तरफ गए हुए थे। वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने सुरेश का पूरा जीवन बदल कर रख दिया। उस दिन जब सुरेश गायों को चराने के लिए जंगल गए थे तो वो अपने किसी रिश्तेदार के साथ फोन में व्यस्त हो गए और इसी बीच सुरेश की सारी गायें खेत की तरफ चली गई। उस खेत के किसान ने खेत में चूहों को मारने के लिए दवाइयां डाल रखी थी, जिसे सुरेश की गायों ने खा लिया और कुछ ही समय बाद गाय कराने लगी और बेहोश होना शुरू हो गई। सुरेश जी बताते हैं कि ये सब देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रोने लगे और कहने लगे, हे प्रभु, ये कैसी लीला है, आपने मेरा सब कुछ बर्बाद करना शुरू कर दिया। वह रोते हुए महादेव के नाम का स्मरण कर रहे थे कि तभी वहां एक अघोरी साधु आता है, जिसकी बड़ी बड़ी जटाएं, उसकी आंखें अग्नि की तरह जल रही थी। उस साधु के चेहरे पर एक अलग ही तेज था। उस साधु को देखकर सुरेश जी को लगा कि मानो जैसे स्वयं महादेव उनके सामने प्रकट हो गए हों। वो साधु कुछ कहता है, न हो उदास तू मेरे लाल, मैं तेरे साथ हूं, सामने नहीं मैं तेरे आसपास हूं, पलकों को बंद कर दिल से मुझे याद कर, मैं कोई और नहीं तेरा विश्वास हूं। और ये तेरी परीक्षा थी। तेरे इतने बुरे समय में तूने भोलेनाथ को याद किया और तेरा विश्वास महादेव पर अटूट रहा। मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हुआ हूं। वह चीज एकदम से अदृश्य हो गई। वह साधु गायब हो गए। सुरेश जी ने देखा कि उनकी सभी गाय जंगल में चर रही हैं, जिसे देखकर उनका मन बहुत खुश हो गया और मन ही मन वह भगवान शिव को धन्यवाद देने लगे। जब उन्होंने अपनी पत्नी को एक घटना बताई तो उसने कहा कि यह तुम्हारा सिर्फ वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा, शायद आपकी तबीयत खराब है। लेकिन सुरेश जी जानते थे कि वो साधु कोई और नहीं बल्कि स्वयं महादेव थे, जिन्होंने साधु के वेश में उनकी गायों के प्राण बचाए। दोस्तों, आपकी क्या राय है? सुरेश जी का यह सिर्फ वहम था या भोलेनाथ जी ने आकर सचमुच उनकी मदद की है? कमेंट बॉक्स में हमें लेकर जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें।